हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा, आप लोगों के साथ फिर से एक बार गणित विषय के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रेशनल नंबर पर ही रहेगा, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1A किया था। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1B, ठीक है। आपको पता है कि हम RS अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं, किसी भी स्ट्रीम के आप हो, NCERT पढ़ते हो या किसी स्टेट बोर्ड के हो, कंसेप्ट सबका एक ही रहता है, इसलिए कंसेप्ट को समझिए। और सभी बुक्स में प्रॉब्लम भी एक ही तरह के होते हैं, है ना। तो मेन थीम है कि आप जो है जो कंसेप्ट है रैशनल नंबर का, तो उसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, तो कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हमारा होगा एक्सरसाइज 1B, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, किसी भी रैशनल नंबर, जो कि आपको पता है कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में रहता है। किसी भी रैशनल नंबर को, है ना, जैसे कि P/Q है तो P को Q से डिवाइड हम यदि हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, दो परिस्थिति हो सकती है, ठीक है। यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पता है कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में रहता है, मीन्स P को आप Q से डिवाइड कीजिएगा तो उसमें दो परिस्थिति आती है। कौन कौन सी परिस्थिति आती है? एक परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते करते रिमाइंडर 0 हो जाएगा और जो है सो वो एंड हो जाएगा, है ना। वो जो है सो क्या कहते हैं, टर्मिनेट कर जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरी परिस्थिति क्या आती है कि डिवाइड कर रहे हैं तो एक खास डिजिट, है ना, क्या कहते हैं, बार बार रिपीट करता है, रिमाइंडर के रूप में आता है, ठीक है। या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कर सकते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट बार बार डिवाइड करते जाते हैं तो वो है ना, वही रिपीट होते जाता है। तो ऐसी परिस्थिति आती है। यह दो परिस्थिति है, ठीक है ना। तो आपके बुक में लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर P/Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल ऑन डिवाइडिंग P/Q। टू पॉसिबिलिटीज राइज, दो पॉसिबिलिटीज होती है। कौन कौन सी है? पहला है द रिमाइंडर बिकम्स 0, जैसा हमने कहा कि रिमाइंडर यानी कि जो शेष है वो शून्य हो जाए, 0 हो जाए। एंड डिवीजन कंक्लूड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि कुछ स्टेप के बाद डिवीजन जो है सो फाइनल हो जाए, खत्म हो जाए। इन दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेन्ड आल्सो टर्मिनेट्स और एंड्स। जो डेसिमल एक्सपेंशन है जब हमारा डिवाइड खत्म होगा तो वो भी रुक जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड केस जो है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, जो रिमाइंडर है वो कभी 0 नहीं होता है। तो क्या होता है यदि 0 नहीं होता है? एंड रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज ऑब्टेन्ड, कि जो है सो बार बार रिपीट हो रहा है, कोई डिजिट बार बार, है ना, डेसिमल लगा हुआ है तो बार बार कोई डिजिट जैसे हम घटाते हैं तो एक ही तरह का डिजिट, है ना, या एक फॉर्म ऑफ, मतलब एक ब्लॉक ऑफ डिजिट कर सकते हैं, वो बार बार रिपीट होता है ना। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। तो वो रिपीट होता है। तो एक ये परिस्थिति है, ठीक है ना। तो इसमें जो है सो इस डेसिमल एक्सपेंशन में तो वह वो चलता ही रहता है। यदि रिपीट होगा तो वो कभी नेवर एंड, यानी वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? जिसके नीचे में 0 आ जाता है तो वो वहीं पर रुक जाता है, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो हमारा यही जो है सो इसी पर हमारा बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसका एक जो है सो और हम बता दें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा तो जिसका Q, टर्मिनेटिंग डेसिमल Q, है ना, जैसे कि P/Q के रूप में रहता है, जो रैशनल नंबर है P/Q के रूप में रहता है। तो ये Q जो, यदि इस Q का फैक्टर 2, है ना, 2 और 5, इस दो में से कुछ आ जाए, ठीक है, या दोनों भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि 2 और 5, है ना, और 2 एंड 5 इस तरह का फैक्टर्स किसका मिले, डिनोमिनेटर का, तो वैसी स्थिति में यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दिस इज जस्ट ए क्लू फॉर यू, है ना, कि बिना डिवाइड किए हमको पकड़ना है, सिर्फ हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, बता देंगे। हम सीधे एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं और वहां से हम जो है सो आपको बताते हैं। आइए एक्सरसाइज 1B में हम आ जाते हैं, ठीक है ना।
आज हमारा वही है। कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन यानी बिना भाग दिए आपको बताना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप बुक में भी देख सकते हैं, वैसे हम पढ़ लेते हैं। कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, है ना, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अभी हमने तुरंत बताया। एक हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज 13/80। पहला एग्जाम्पल है 13/80। तो हमने आपको अभी तुरंत बताया कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो क्या है, 80 है। आप क्या कीजिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 40, फिर तो 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 10, और फिर 2 से लगाएंगे तो 5। अब आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है। तो हम देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है, 2 2 2 2 5। अभी हमने तुरंत कहा था कि यदि, है ना, जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर 2 और 5 या 2 and 5 दोनों रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/2। 4 बार आ रहा है तो 2 पर पावर 4 × 5 लिख सकते हैं इस तरह से। तो या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम सीधे कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग, क्या है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपका आंसर यही हो जाएगा। तो भाग हम नहीं दिए, क्या किए, नीचे वाले का ये डिनोमिनेटर का हम फैक्टराइजेशन कर दिए और देख लिए कि फैक्टर क्या आ रहा है, 2 and 5 आ रहा है, इट मीन्स दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह से आप पता कर लेंगे। एक और हम बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं 7/24, दूसरा नंबर देखिए 7/24। तो 24 है तो 24 को आप फैक्टराइज कर दीजिए। 24 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 12 हो गया, फिर 2 से करेंगे 6 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 हो गया। तो आप देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है, तो 2 क्यू इंटू कितना आ रहा है, 3। आप ध्यान दीजिए, हम बोले थे 2 या 5 या दोनों, यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन इसके साथ मिल रहा है 3। तो जैसे ही 3 मिल रहा है इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, आपसे यही पूछा जा रहा है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, कौन सा, विदाउट एक्चुअल फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग। तो चूंकि इसका फैक्टर 3 मिल रहा है तो ये हम लिख सकते हैं नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग तो लिख दिए, तो आपको कहानी यहीं पर ये समाप्त हो जाता है। तो इस तरह का 2-3 और है, तो आप करके देख लीजिएगा, सिर्फ फैक्टर निकाल करके। आइए आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आप भी पढ़ लीजिए अपने बुक में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। इसमें हमको क्या करना है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कहता है कि इसको लिखना है डेसिमल फॉर्म में। पहला फर्स्ट वन देखिए, ये है 5/8, इसको लिखना है डेसिमल फॉर्म में। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो पहले इसको डेसिमल में तो हम कन्वर्ट कर लें। तो 5 से हम 8 को डिवाइड करें, यदि क्या हो जाएगा, डेसिमल लगेगा तो 0 आएगा। 6 बार में लगेगा, 8 6 48, बचेगा 2। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 0 आएगा, 8 2 16, ये हो गया 4, तो फिर 0 आएगा, 8 5 40। तो हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है 0 हो गया, 40 - 40 इज 0, कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0, इसको आप 0 भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर हो गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कितना हुआ ये हो गया 0.625। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो हुआ 0.625। क्या कहता है, शे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, कि किस तरह का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम देख रहे हैं क्योंकि एंड हो गया, 0 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो फिनिश हो गया, एंड हो गया, उसको हम बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका एक और देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 है हमारा 3/11। वही कहता है ना, कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, वही काम करेंगे, 3 को 11 से डिवाइड करेंगे।
तो डिवाइड तो नहीं होगा, छोटा है, तो डेसिमल लगाएंगे क्या है, तो 0 आ जाएगा। अब कितनी बार लगेगा, तो 2 बार लगेगा। कितना बचेगा देखिए, ये हो गया 8, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 उतरेगा तो 7 बार लगेगा, 77, 3, फिर 0 आएगा, अब लगेगा फिर 2 बार लगेगा तो कितना हो जाएगा 22, ये होगा फिर 8। अब देखिए ये रिपीट होने लगा, यहाँ पे 30 था, फिर यहाँ 30 आ गया, ठीक है। तो 2 7 2 7 2 7 इस तरह से करके ये बढ़ते रहेगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2727 इस तरह से करके ये, यानी ये 27 जो है रिपीट करेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो चीज़ रिपीट कर रहा है उसके ऊपर में हम एक बार दे करके इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या इसको आप रेकरिंग भी लिख सकते हैं, रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल है, ठीक है। चूंकि ये रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट हम देख रहे हैं बार बार रिपीट कर रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन p/q फॉर्म, p q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। एक प्रश्न देखिए यहाँ पे, इसको p/q के रूप में लिखना है। क्या चीज है, 0.2 और 2 पर बार, ये चीज है, ठीक है। कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, हम क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं कि सपोज x इक्वल टू दिस, ठीक है ना। x इक्वल टू, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हम इसको इस तरह से लिखें, इस बार को हटाएंगे तो ये 2 2 2 2 2 इस तरह से रिपीटिंग है ना। इसको क्या कीजिए, 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही डिजिट आ रहा है तो ऐसी स्थिति में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम सिमिलर है ना, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 2.2222 इस तरह से हो जाएगा। यदि हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान, तो 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 10x में से x घटेगा तो ये 9x हो जाएगा, और इसमें से इसको यदि हम घटाएंगे तो इधर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये 2 बचेगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2/9। आपसे यही कहा जा रहा था कि आप जो है सो इसको p/q के रूप में लिखिए, तो हम इसको लिख दिए p/q के रूप में, ठीक है। तो आइए एक इसमें से एक और देख लेते हैं, ठीक है, इजी है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि ये सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो बार बार तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। यदि 2 डिजिट हो, जैसे मान लेते हैं 272727, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये इसका टेक्निक है। तो इसका एक और हम करके दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 3 नंबर ले लेते हैं, और इसका है 2.93, और इस पर रखेंगे तो हम सपोज कर लेंगे कि x इक्वल टू दिस मच, x मान लिए कि सपोज x इक्वल टू दिस मच, तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 2.939393 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 2 डिजिट 9393 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 2 0 लगाना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 100x निकालेंगे, तो 100 से जैसे ही करेंगे ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट करेगा, ये हो जाएगा 293, अब पॉइंट फिर वही हो जाएगा 939393 ऐसे करेंगे। तो फिर उसी तरह से इसको इक्वेशन 1 करेंगे, इसको इक्वेशन 2 करेंगे, और 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 100 में से 100x में से x जाएगा, ये हो जाएगा 99x, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है डेसिमल के बाद वाला पोर्शन, ये 0 हो जाएगा, और 293 में 2 को सिर्फ घटाना है, ये बचेगा 291, ये x इक्वल टू हो जाएगा 291/99। यदि ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दिए, कैंसिल नहीं होता है तो यही आंसर होगा। तो देख लिए, यह है ना, 2 और 9 11 और 1 12, 12 इसका मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 से कटेगा, ये 33 बार में कटेगा। इसको देखिए, 3 9 27 और 3 7 जाए, ये 97 आ गया, यही आंसर होगा 97 का 33।
तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको क्या कहते हैं, डी वैक्यू के रूप में एक्सप्रेस इसको हम कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, इस तरह से शेष आप कर लीजिएगा। एक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है इसमें कि एक्सप्रेस 2.36 पर बार है, ठीक है। अब प्लस 0.23 पर बार कहता है एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको एक फ्रैक्शन के रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अभी जैसे हमने बताया ठीक उसी तरह से दोनों को पहले आप अलग अलग कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे इसको करना है इधर हम कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x इक्वल टू 2.36 ये, ठीक है। तो ये रिपीटिंग है तो 36 36 36 ऐसे होगा डॉट डॉट। तो 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x हो जाएगा, ये हो जाएगा 236.363636 ऐसे करके, ठीक है। तो 100x में से x को माइनस करेंगे, यानी कि 2 - 1 कीजिएगा कि 99x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 236 में सीधे 2 को घटाइए 234 हो जाएगा, और x का मान हो जाएगा 234/99। देखिए कटता है कि नहीं कटता है, तो 5 और 4 9 कट जाएगा, ठीक है। 3 से कटाएंगे 33, इसको फिर 3 से कटाइए, 3 7 जा 21, ठीक है, और 3 8 जा 24, फिर कटेगा ये तो 11 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 6 18, यानी 26/11। इसका वैल्यू मिल गया 26/11, x यही माने थे x, ठीक है। तो इसका वैल्यू इसी तरह से इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये y इक्वल टू 0.23 इतना मान लिए, इसको 23 रिपीटिंग होगा ये, तो 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 बाय जो है 23.232323 इस तरह से। इसमें से इसको माइनस करेंगे कि 99y हो जाएगा, ठीक है। तो उसको माइनस करेंगे 23 में से 0 मतलब 23, उधर वाला पोर्शन तो 0 होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 23/99। तो आप देखिए हम दोनों का ही वैल्यू निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए। तो आप सिर्फ वैल्यू जो है सो बैठा देंगे और उसका जो भी है ना क्या कहते हैं उसको सॉल्व कर देंगे, कितना है रिजल्ट आ जाएगा। इसका आया था 26/11 और प्लस है इसका आया 23/99, ठीक है। तो बस अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 99 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 बार में होगा, 26 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 से 54 बचा 5, 9 दूनी 18 5 23, और ये तो सीधे 23 ऐड होगा, इसमें जोड़ दीजिए तो 4 3 7 3 2 5 2, ठीक है, 7 7 14 नहीं कटेगा, तो यही आपका ये टी बाई क्यू के रूप में हो गया, यही आपका आंसर है। तो ऐसा ही एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 1 भी आज फिनिश हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 1C के साथ। एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, सो दैट कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।